और अ, तो हमने कल इसे यहाँ पर छोड़ा था 18 फरवरी 1974। हम इस समय आपको कंडीशनिंग करके आपकी सेवा कर रहे हैं। यदि आप इसे चाहते हैं ताकि आप हमारे विचारों को प्राप्त कर सकें, हम इस सेवा को प्रभावी मानते हैं क्योंकि ये विचार आप में अपने विचार उत्पन्न करते हैं और कुछ हद तक बढ़ाते हैं, जिसे आप अपने भीतर खोज सकते हैं। भविष्य में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हमारे पास संचार के चैनल तुरंत उपलब्ध हों और यह तकनीक अत्यधिक प्रभावी है, खासकर जब चैनल उतना ही प्रशिक्षित हो जितना कि यह चैनल है, मतलब कि उतना ही ट्रेंड और मंझा हुआ हो। यह एक सरल प्रक्रिया है और यदि आप संचार के इस रूप और सेवा के इस रूप की इच्छा रखते हैं, तो यह आपको दिया जाएगा। हम इस क्षेत्र में सॉरी, केवल उतना ही कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। इसके लिए हमारी सभी सेवा की सीमा है, केवल उतना ही करना जितना वांछित है, मतलब जितना आप चाहते हैं। उसके बाद उसी दिन दोबारा चैनलिंग होती है और वो कहते हैं, नए चैनलों की कंडीशनिंग में आपके साथ काम करना एक बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे विचारों को प्राप्त करने के लिए इस उपकरण की तरह आसानी से और सटीक रूप से संवाद करने के लिए कुछ अनुभव की आवश्यकता होती है। हालांकि कभी-कभी यह उपकरण भी सवाल करता है, शायद उसके मन में शक होता हो कि क्या विचार हम में से हैं जो अनंत निर्माता की सेवा में खुद को ग्रहों के परिसंघ के रूप में पहचानते हैं, या उनकी अपनी सोच के भीतर उत्पन्न विचार है। हम इस उपकरण और आज दोपहर यहाँ उपस्थित लोगों को आश्वस्त करते हैं कि यदि हम उन्हें जो कुछ भी देते हैं, उसकी गलत व्याख्या के कारण उनके द्वारा की गई त्रुटियां हैं, तो हम नियंत्रण का उपयोग करके इसे ठीक कर देंगे। उन्होंने पिछले हफ्तों में संचार के दौरान कई बार पूर्ण नियंत्रण का अनुभव किया है और इस तकनीक से काफी परिचित हैं। हम उन उपकरणों की तुलना में नए उपकरणों के साथ अधिक नियंत्रण का उपयोग करते हैं, जो हमारे विचारों को प्राप्त करने में उतने ही अनुभवी हैं जितना कि यह उपकरण। मैं ये वाला हिस्सा थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लूं ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए और मैं समझा सकूं। पिछला हिस्सा तो बहुत आसान था, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। वो कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है आपके साथ काम करना और आपको इस नए चैनल को अनुकूल बनाना ताकि वो चैनलिंग कर सके। इसके लिए थोड़े से अनुभव की ज़रूरत होती है ताकि आप हमारी बातों को एक्सेप्ट करें, रिसीव करें, अपनाएं और उसे सही शब्दों में या सही तरीके से उसे आगे बता दें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि ये माध्यम बता रहा है। हालाँकि इसके मन में भी कई बार शक-शुबा आता है और वो सोचता है कि क्या जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ग्रहों के संग्रहण अनंत रचयिता की सेवा में ग्रहों के संग्रहण के सोच है या कहीं मेरी अपनी सोच है। जैसे कि मैं पिछले 2-3 दिन से आपको बता रही हूँ कि आपका ईगो सेल्फ, उसकी एक सोच होती है जिसके काफ़ी सारे सोर्सेज़ होते हैं जो कल इन्होंने समझाया था। और एक आपकी ये प्लैनेट्स के कॉन्फ़िगरेशन जो आपके मन में सोच डालते हैं, या आप उन्हें एंजल्स कह लो या जो मर्ज़ी कह लो। किसी की सोच, क्या वो आप चैनल कर रहे हो, क्या वो आपको बताया जा रहा है या आप खुद किसी न किसी वजह से सोच रहे हो? इसमें कई बार इंसान कन्फ्यूज़्ड हो जाता है, ख़ास करके जब शुरू-शुरू में चैनलिंग करना सीखे। तो इस माध्यम के साथ भी ऐसा होता है और हालाँकि वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये माध्यम और इस कमरे में यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, अगर आप लोगों से इस बात को समझने में और इसे और लोगों को बताने में कोई गलतफ़हमी होती है या कोई त्रुटि होती है, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम क्या बता रहे हैं, तो हम उसे कंट्रोल करके सही कर देंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे अ, कई बार हमने इस तरह से कंट्रोल किया है और उसने इसका अनुभव किया है बातचीत के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में, और उसे पता है इस तकनीक के बारे में और इस तौर तरीके के बारे में जो हम करते हैं।
हम नए चैनल्स के साथ और नए माध्यमों के साथ अक्सर इस तरह का कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं, अ, जो हमारे हमारी सोच को अपनाकर बताने में, अ, जिन्हें आता है और जिनको इस चीज़ का अनुभव है। ईच ऑफ यू कैन अराइव एट दिस एबिलिटी वेरी इजीली। आप सब इसके इसे बहुत आसानी से सीख सकते हो। थोड़ा सा वॉइसेस ऑफ कॉन्फिग्रेशन में हर बात रिपीट होती है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों के द्वारा एक ही बात को अलग अलग सभ्यताएं हमें सिखाने की कोशिश कर रही हैं। अलग अलग दिन, रोज बार, हर दिन, रोज ये किसी न किसी वजह से बात होती होगी, क्या पता। तो इस वजह से कई बार रिपिटेशंस होती हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि कई बार क्या होता है कि कुछ बातें अचानक वो किसी और रेपिटेटिव पैराग्राफ में इस तरह की नई आ जाती हैं, जो जिनको अगर ठीक से समझा जाए तो वो बहुत काम की होती हैं। इसीलिए बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पा की बात ना मानकर के वॉइसेस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के 2-4 चैप्टर कर दिए, ठीक है, हो गया। मैंने ये किताब को पूरा करने का फैसला किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी सीखने को मिल रही हैं, जो अगर आप लॉ ऑफ वन या सर्विस टू अदर्स के रास्ते पर हो या आध्यात्म के रास्ते पर हो, तो आपके लिए ये काम आ सकता है, ज़रूरी हो सकता है। तो वो कहता है कि आप भी सीख सकते हो, बहुत आसानी से सीख सकते हो। आपको सिर्फ इतना चह करना है कि आपको थोड़ा-सा वक़्त बिताना है, अ अ, थोड़ा-सा समय हमारी बात को अपना के, सुन के, you spend some time in availing yourself of our contact to receive as clearly and as rapidly as does this instrument। इस माध्यम की तरह आपको थोड़ी देर शांत बैठ के हमारी बात को सुनना है और समझना है, बिल्कुल साफ तरीके से, जैसे कि ये माध्यम कर रहा है, और जितनी जल्दी ये कर पाता है इसे, ये भी एक बहुत लंबे समय के लिए, ये बदलाव इसको इसमें लाने के लिए काफ़ी लंबा समय इसे भी लगा, इसे अनुकूल बनाने के लिए, इसको ट्रेन करने के लिए। लेकिन सालों की प्रैक्टिस से, मतलब कि वो कई सालों तक ध्यान लगा के बैठता था, कई सालों तक वो बातें सुनने की कोशिश करता था और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको ये आने लगा। ये कई सालों की के अभ्यास के बाद इस ये हमारी बातें सुनने लगा और इसे एहसास हुआ कि हम उससे बात कर रहे हैं, और इसमें ये काबिलियत आई कि वो हमारी बात को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से या अपनी सहूलियत के हिसाब से वो हमारी बातें सुने और उन्हें एक्सेप्ट करे, या सीधे शब्दों में अपने सहूलियत के हिसाब से वो बैठ जाता था कि ठीक है, अब मुझे तुमसे बात करनी है, बताओ और क्या बताना है। सीधे शब्दों में ये है। तो ये काफ़ी सालों की मेडिटेशन की प्रैक्टिस के बाद उसने सीखा। ये बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ़ इतना ही ज़रूरी है कि वो ये सोचे और चाहे कि वो हमसे बात करना चाहता है और हम हाज़िर हैं। क्योंकि जैसे कि हमने कहा, ये हमारी आपको एक सेवा है। हम आपके लिए हर समय पर हाजिर हैं, आपकी सेवा में। सिर्फ़ इतना चाहते हैं और आपको इसके लिए सिर्फ़ इतना करना है कि आप हमारी इस सेवा की इच्छा करो, ताकि आपको हमसे बात करनी है। मैं तो कितनी बार सेवा की बात करती हूँ, कितनी बार बोलती हूँ कि मुझे तुमसे बात करनी है या तुम्हारी बातों को समझना है, थोड़ा डायरेक्ट इधर भी बता दिया करो। हाँ, पर वो मेडिटेशन में, पता नहीं, बैठती तो हूँ मेडिटेशन में, मेरी बात पहुँच नहीं रही वहाँ तक। ठीक है। मेरे ख़्याल से रा की जगह मैं हैथॉन और लातवी और इनको बोलने की कोशिश करती हूँ। हाँ, आज करूँगी कोशिश। It is helpful to be able to channel our thoughts as does this instrument, for there will be many of the peoples of this planet seeking truth who have not become aware of it through meditation, simply because they have not been aware of the necessity for or the technique of meditation। ये बहुत मददगार रहेगा हमारी बातों को चैनल करके, जैसे कि ये माध्यम कर रहा है, क्योंकि चैनल करके लोगों को बताना, क्योंकि इस आने वाले समय में बहुत सारे आपके धरती के लोग होंगे जो इस सत्य की तलाश में निकलेंगे, जो सत्य जानना चाहेंगे, जिन्हें अब अभी ये नहीं पता है।
उन्हें नहीं पता है कि वो इस सत्य को सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा जान सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ध्यान लगाना ही नहीं आता, उन्हें मेडिटेशन करना ही नहीं आता। जैसे कि मैं कल समझा रही थी कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें। तो मतलब ऋषिकेश, हरिद्वार जाके किसी बाबा शाबा से या योगिक से पूछ लो, शायद वो बेहतर समझा सकेगा। नहीं तो मुझे तो जो तरीका आता है मैंने कल बता दिया था कि इस तरह से मेडिटेशन करो, और क्योंकि मैं वैसा ही करती हूँ और मुझे उतना ही पता है। एक मैंने वीडियो किया था, एक पूना से शिव शिव आए थे, उनका नाम शिव था। उन्होंने मेडिटेशन के बारे में बहुत शुरू-शुरू में, मेरे ख्याल 3 साल पहले मैंने उनके साथ एक लाइव किया था, और उनसे बात हुई थी मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन कैसे करनी है और क्या होता है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बताया था, पर वो तो बस ऐसे वज्रासन में बैठ के और ऐसे शांत बैठ गए थे कि बस आपको ऐसे मेडिटेशन करनी है। मन के अंदर आप चाहो तो ओम बोलते रहो, धीरे धीरे अपने थर्ड आई पे फोकस करो। अब वज्रासन में एक एक घंटा बैठना बहुत मुश्किल है। उस चीज के लिए आपको खुद को थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। या आप पद्मासन में बैठो, मतलब आलती पालती मार के जब वो पैर एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, या वज्रासन में बैठो जब पैर दोनों घुटने के नीचे दबाकर बैठते हैं। वज्रासन का अपना असर होता है आपके शरीर के ऊपर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, और पद्मासन का अपना असर होता है। मेन चीज ये है कि आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। अब पद्मासन में बैठने से अक्सर क्या होता है कि इंसान थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, मतलब आलती पालती मार के बैठोगे तो थोड़े से ऐसे हो जाओगे, धीरे 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 धीरे। अगर आप एक दूसरे के ऊपर पैर को उठा के रखते हो, प्रॉपर पद्मासन करते हो, थोड़ा-सा शायद आपकी पीठ को सहारा मिले। लेकिन वज्रासन में जब आप बैठते हो, कोई चांस ही नहीं है कि आप स्लाउच करो, मतलब ऐसे ढीले पड़ जाओ। तो अगर आप रोज़ 5-5 मिनट, 10-10 मिनट बढ़ाते जाओगे, तो धीरे-धीरे आपको आदत पड़ जाएगी और उससे आपके नर्वस सिस्टम को बहुत हेल्प भी मिलेगी। कोशिश करना, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो वो कहता है कि ये जो सेवा है माध्यम बनने की, this will be the service of the channel such as yourself to initiate the concepts of meditation and the concepts of which we, the Confederation of Planet, the service of the Indian creator, have become aware. ये माध्यम बनने की जो आपकी सेवा, मतलब जो माध्यम बनना चाहते हो अगर आप, तो अगर आपको पहले ध्यान लगाने शुरू करना पड़ेगा। और हम जो बातें जो समझ चुके हैं, जो ध्यान लगाकर किस तरह से चैनल किया जाता है, हम जो समझ चुके हैं, वो आप तब समझेंगे, और ये आपकी सेवा होगी कि आप और लोगों को समझाएँ कि मेडिटेशन करना है। दूसरों को बोलने से पहले खुद शुरू कर लेना थोड़ा-सा, और जब आपको रोज़ करते हुए देखेंगे आपके घर वाले और बाकी के लोग, तो धीरे-धीरे वो भी समझेंगे कि हाँ, कुछ तो ज़रूरी होगा जो ये कर रहा है। अ, तो वो कहता है कि ये आपको दूसरे लोगों को समझाना है, जो कि हम तो समझ चुके हैं, आपके लोग अभी तक नहीं समझे। आपके आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जो शायद इस ज्ञान, इस इन्फॉर्मेशन को नहीं चाहते, और वो नहीं समझना चाहते, वो नहीं जानना चाहते। अ, और वो, अगर आप उन्हें साबित भी करके दिखा दो, तो वो कहेंगे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि वो कहते हैं कि क्या आप जो बोल रहे हो, क्या वो सही है? क्या वो सत्य है? तो there will be many of the people of your planet who do not desire this information, and who do not desire that it be proved to them as they express it that such information is correct. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सही है, गलत है, नहीं चाहिए भाई, तू रहने दे अपना ज्ञान अपने पास। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें उनके चाहे बिना उनको कुछ बोल रहे हैं। तो वो कहता है कि ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे जो चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहते, उनको कितना भी बोलते रहो। तो हम नहीं चाहते कि ये सत्य, या सत्य की जो बातचीत है, या जो कॉन्सेप्ट है, जो हम जानते हैं कि सच है, ऐसे लोगों के ऊपर ला दी जाए, जो इन्हें ना तो अपनाते हैं और
वो उन लोगों को अगर ये बातें बताई भी जाएंगी ना, तो वो अपने सत्य के, जो उनका अपना सत्य जिसको वो सत्य समझते हैं, उसके नीचे दबा देंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक किसी कोने में कचरे के डब्बे में डाल देंगे। ये रचेता का प्लान है, उसका मतलब उसने ये सोचा हुआ है दोस्तों कि उसके हर बच्चे को वही मिले जो वो चाहता है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अगर वो चाहते हैं कि उनको सच की खोज करनी है, तो उन्हें सच बताया जाएगा, ये रचेता चाहता है। और अगर कोई नहीं चाहता है कि मुझे सच नहीं जानना है भाई, मैं खड्डे में गिरता हूँ, मुझे गिरने दे, इसीलिए पा कहते हैं कि कोई खड्डे में गिर रहा है ना, उसको गिरने दो। उसके सामने खड्डा है, अगर उसे नहीं समझ में आ रहा तो उसे बोलने की जरूरत नहीं कि भाई तू खड्डे में गिर रहा है, क्योंकि उसने आगे से तुम्हें ही चार गालियां देनी है। और अगर कोई गिर भी रहा है, तो जब तक वो मदद ना मांगे, उसको हाथ पकड़ के बाहर मत निकालो। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, पर करना तो यही चाहिए। ठीक है, ओके, कोशिश तो करेंगे। फेब्रुवरी 21 1974, वो कहता है कि एक बहुत आम तौर की मुश्किल है इस तरह के नए माध्यमों को इस्तेमाल करने में, एक बहुत ही कॉमन डिफिकल्टी है, आमतौर पे ऐसा होता है। और वो इसलिए आती है क्योंकि वो, ये जो नए माध्यम है, ये हमारी सोच को अपना नहीं पाते और उसे सही तरीके से आगे बता नहीं पाते। अ, बहुत सारे केस में ये उनको ऐसा लगता है कि ये जो ख्याल आ रहे हैं ना, ये मुझे, ये तो मेरे ही हैं। और नहीं, पता नहीं, ये शायद मैं ही सोच रहा हूँ, पता नहीं किसी को बताऊंगा तो वो मानेंगे नहीं मानेंगे, छोड़ो जाने दो, क्यों बताना है। तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता था। तो ये बहुत ही आसान सी, बहुत बार होता है। हे भगवान, मैं सुबह घर से निकलती हूँ, मतलब निकलती थी बहुत सालों पहले, और कुछ साल पहले कोई भी काम करने जा रही हूँ, मेरे दिमाग में आता था ऐसा नहीं ऐसा कर, या ये साथ ले जा, या ये चीज मत लेकर जा, या ये चीज मत खरीदना, या ऐसा मत बोलना। ऐसी बहुत सारी चीजें आती थी और मैं बोलती थी "अह, कुछ नहीं होता, पता नहीं क्यों सोच रही हूँ मैं ऐसा"। तो मैं चली जाती थी या मैं कर लेती थी जो करना होता था, और फिर बाद में होता था, हे भगवान, मुझे बोला था एंजल्स ने कि ऐसा मत कर, मैंने फिर भी किया। अब देखा ना, या मुझे बोला था कि ये चीज ले जा साथ, लाइक जैसे फिलहाल फॉर एग्जाम्पल, इस बार जब मैं चंडीगढ़ जा रही थी, मुझे 3 बार उन्होंने याद दिलाया, दवाई ले जा, सीडीएस की दवाई ले जा, सीडीएस की दवाई ले जा। हाँ, मैंने कहा हाँ ठीक है, लेके जाती हूँ, बाद में, अभी पैकिंग बाकी है, ये है वो है, काम था, बिजी हो गई, भूल गई। याद भी दिलाया, 3 बार याद दिलाया, मैं भूल गई। क्योंकि आमतौर पे ऐसा कभी होता नहीं कि मैं बीमार पड़ जाऊं, पर वहां जाके मैं बीमार पड़ गई। वहां जाके सर्दी भी हो गई, खांसी भी हो गई, आंख पे इन्फेक्शन भी हो गया, जो अभी भी है। अभी बनानी है दवाई, बॉटल निकाल के रखी है, डॉक्टर सूजन से बात कर ली। तो नहीं, बस मुझे याद दिलाया था उन्होंने। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं बाहर जा रही हूँ, चश्मा ले जा अपना, और या एक्स्ट्रा चश्मा ले जा। एक बार ऐसा हुआ था, एक्स्ट्रा चश्मा ले जा, मैंने कहा क्या करना है, एक्स्ट्रा चश्मा एक पहना तो हुआ है, बहुत हो गया। वहां जाके मेरा चश्मा टूट गया, हो गया कांड। तो भाई हाँ, आपने बोला था, फिर मैं वापस आती हूँ, फिर मैं उनको बोलती हूँ, अच्छा सॉरी ना, आपने बोला था, मुझे पता है, नहीं मैंने ध्यान दिया, पागल हूँ मैं, मतलब ठीक है, आगे से मैं ध्यान दूंगी। करते करते इतने सालों में अब जाके कुछ समय से आ, मुझे समझ में आया कि भाई जब बोलते हैं ना, तो पहले वो काम करो। जैसे कई बार, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे अगर समझ में नहीं आता, या मैं चाहती हूँ कि मुझसे गलती से भी कोई गलती ना हो, तो मैं क्या करती हूँ, अच्छा मुझे ना यहाँ जाना है, तो मुझे बता दो मैं कौन से कपड़े पहनूं। तो मैं लिटरली, मैं सच बता रही हूँ, 101% सच बता रही हूँ। छोटी छोटी चीज के लिए मैं सवाल करती हूँ, अच्छा मैं कौन से कपड़े पहनूं, मैं सोच रही हूँ ये पहनूं वो पहनूं, और अचानक ध्यान आएगा कि नहीं, वो अलमारी खोल, वो खोलूंगी, उसके अंदर कुछ और होगा, वो निकालूंगी, ये पहन। अच्छा,
ठीक है, मतलब मेरा मन तो वो पहनने का था, पर ठीक है, कहा तो मैं वो पहन के चली जाती हूँ। आगे जाके एहसास होता है कि क्यों? इस तरह की छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बातें बहुत होती हैं। तो मैंने एक सबसे अच्छा तरीका अपनाया। मैंने बोला हाँ, ठीक है। अब मैं जब शॉपिंग जाती हूँ ना, या घर का सामान, ग्रोसरी शॉपिंग, सब्जी वगैरह-वगैरह, कभी-कभी भूल जाती हूँ, लेकिन अब मैंने ये तरीका अपना लिया है कि पहले क्या होता था, बच्चे छोटे थे तो लाद के ले आई इतना सारा सामान, कभी-कभी सामान खराब भी हो जाता था, फेंकना पड़ता था। अब मैं क्या, और कई बार फिज़ूल खर्ची हो जाती थी, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं वो ले आती थी। अब मैं क्या करती हूँ, घर से निकलने से पहले नंबर 1, प्लीज़ मुझे पार्किंग दे देना। जहाँ नहीं भी मिलने वाली ना, अब तो ख़ैर गाड़ी ही नहीं है, लेकिन पार्किंग मिल जाती है, कभी दिक्कत नहीं हुई, कितना भी ट्रैफ़िक हो। मुझे जल्दी पहुँचा देना। दूसरा, मैं शॉपिंग जा रही हूँ, मुझसे सिर्फ़ वही चीज़ शॉप करवाना जितनी मुझे ज़रूरत है, फालतू खर्चा मैं नहीं करना चाहती, तो मुझे रोक लेना। इतनी सी बात बोलती हूँ। ट्रस्ट मी, ओह माय गॉड, इट वर्क्स मैजिक। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मैं हेल्प माँगती हूँ उनसे। खाना बनाने, अगर जैसे कभी गेस्ट आ रहे हैं, वैसे तो मैं खाना नहीं बनाती, बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन गेस्ट आ रहे हैं तो खाना मैं बनाती हूँ। गेस्ट आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, या कोई और आ रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं, जैसे कि 17 को अब आप लोग आओगे, बॉम्बे के जो मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स हैं, मुझे नहीं पता कौन आएगा और कौन नहीं, तो खाना मैं बनाऊँगी। तो मैं बोलती हूँ, अच्छा अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि खाना अच्छा बने और सही बने, और मुझे बता देना कि मैं कौन-सी चीज़ बनाऊँ। तो क्या होता है कि मैं सोच कुछ और रही हूँ कि मैं अच्छा ये बनाऊँगी, वो बनाऊँगी, वो बनाऊँगी, लेकिन जब मुझे मैसेज आता है, नहीं ये बना, वो बना, तो मैं वो बनाती हूँ। और पहले तो इतना-इतना खाना बच जाता था, अब पूरा खाना चट, और कम भी नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ें होती हैं, ये मैंने तो अपने बहुत पिछले 10 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं स आपको स आप चाहो तो ये ट्राई करके देखो, ट्रस्ट यू मी, इट वाज़ मैजिक। अब वो मुझे कौन दे रहा है मैसेज, ये मुझे नहीं पता। रा दे रहा है, हैथॉन दे रहा है, एंजेल्स दे रहे हैं, गार्डियन एंजेल्स दे रहे हैं, हायर सेल्फ दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैसेजेस आते हैं, और उससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। अब मैं जब से वापस आई हूँ, मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, लेकिन मैं स पहले मैंने इतने सारे प्लांट्स लगाए थे, पर जब से मैं वापस आई हूँ, मुझे ये हो रहा है हटा दो। देखते हैं क्या करना है आगे। तो वो कहता है कि बहुत सारे केसेस में उन लोगों को ये लगता है कि उनके अंदर जो सोच आ रही है वो उनकी अपनी है, और इस वजह से वो औरों को बोलते ही नहीं है। तो ये बहुत ही आसान कार्य है कि इस तरह से करना, जैसे कि ये माध्यम कर रहा है। ये आपको सामने, आप खुद अपनी आंखों से सामने देख रहे हो कि जो हम बोल रहे हैं वो आगे बोलता जा रहा है, बिना उसमें अपनी खिचड़ी पकाए, कि हमने दो शब्द बोले तो उसने आगे दो और लगा के, ऐसा नहीं, जो हमने बोला वही बता रहा है। अपनी सोच बीच में खिचड़ी नहीं पका रहा, वो बिरयानी नहीं बना रहा उसकी। तो दिस इज समथिंग दैट ईच ऑफ यू कैन लर्न बाय प्रैक्टिस। ये आप में से हर इंसान, आप भी जो देख रहे हैं, हर इंसान ऐसा अभ्यास अगर करे तो सीख सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, और बात करने की कोशिश करो बिना सोचे। अरे बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो ऐसे बोलने लगी तो मैं तो बहुत कुछ बोलती जाऊंगी। ठीक है, बिना सोचे बोलते जाओ जो हम बोल रहे हैं, जैसे कि ये माध्यम इस वक्त कर रहा है। इनफैक्ट उसे बहुत कम पता है कि आने वाले अगले क्षण में वो क्या बोलने वाला है। लेकिन बहुत लंबे समय से अभ्यास करने की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से क्लियर है, और ये जो सोच, ट्रांजिएंट थॉट्स जो हम उसको भेज रहे हैं, नहीं, ये जो उसके दिमाग में आम तौर पे रोजमर्रा की जिंदगी की जो इतनी सारी सोच होती है, वो सब चीजें उसके दिमाग में नहीं है, जो हमारी उसके साथ या आप लोगों के साथ इस बातचीत में अड़चन डालें। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप में से हर एक इंसान जो इस तरह के माध्यम के द्वारा बातचीत के लिए नया है,
रिलैक्स हो जाओ। मैं आज ट्राई करूंगी। रिलैक्स हो जाओ और अपने दिमाग को कुछ मत सोचने के लिए बोलो। मतलब अपने दिमाग को सोचने की इजाजत ना दो। अगर दिमाग को सोचने लगे तो अच्छा बस कर, चुप, हेलो, शांत, साइलेंट, दिस इज व्हाट आई डू। और फिर मैं उसको ऐसे करती हूँ, बस जा यहाँ से अब। मैं लिटरली ऐसे करती हूँ, आंखें बंद करके। आ, ये अच्छा रहेगा कि आप बातचीत में गलती करें, जो हम बाद में उसको सही कर देंगे, करेक्ट कर देंगे, than it is for you to fight as it were the concept that we impress upon you। इसके बजाय कि हम जो आपको बोलना चाह रहे हैं, आप अपने मन में उससे लड़ें। मतलब आपकी सोच एक दूसरे से लड़े कि ये मैंने सोचा या उन्होंने बोला। तो इस लड़ाई के बजाय ये बेहतर रहेगा कि आप जो भी बोलते हैं बोलो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, मैं रिकॉर्ड करूंगी। तो पता नहीं क्या बोलूंगी, पर कोशिश करूंगी। तो आ, ये बेहतर होगा कि आप कोशिश तो करो। गलती तो गलती, कोशिश तो करो। मैं तो कहती हूँ आप सब भी करो, और सामने फोन रख दो रिकॉर्डिंग पे, और वीडियो रिकॉर्ड करना है, ऑडियो रिकॉर्ड करना है, जो भी, सब कोशिश करो। कोशिश करने में क्या जाता है। और फिर सुनो मेडिटेशन के बाद कि आपने क्या कहा। पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन करो, और किसी को बोल देना कि 15 मिनट बाद रिकॉर्डिंग ऑन कर दे। ऐसा भी ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद February 23, 1974 से जो शुरू होता है, वो शाम को 8 बजे हम लोग पा के साथ करेंगे। क्योंकि ये वैसे ज्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन क्या टाइम हुआ, 6 बज गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं फटाफट कर लेती हूँ। February 23, 1974. The process of giving information to you through a vocal channel such as this one is at times quite varied, and it is only a small aid in creating a condition by which you can avail yourself of the total knowledge of the creation। वो कहता है कि ये तौर तरीका जो हमने अपनाया है ना, कि किसी के द्वारा हम एक उसे माध्यम बना के बात करें, ये कई बार अलग अलग तरीके का भी होता है। और ये एक बहुत ही छोटा सा मदद मिलती है हमें वो हालात पैदा करने के लिए, या वो हालात को अनुकूल बनाने के लिए, ताकि आप ब्रह्मांड की इस रचयिता की सारी रचना को के बारे में पूरी तरह से समझ सको। हमने ये कई बार देखा है, हमने एहसास किया है हालांकि, कि इस तरह के माध्यम इस्तेमाल करने में that there is a service performed in helping those who desire to seek the knowledge that is within them। uh, कि इस तरह के माध्यम इस्तेमाल करने में सामने वाला एक एक सेवा कर रहा है उन लोगों के लिए जो उस ज्ञान को जानना चाहते हैं, जो दरअसल उनके अपने अंदर है। तो घूम फिर के वो सिर्फ उन्हें याद दिला रहा है। तो वो भी एक सेवा है। कई बार गलत फहमियां कुछ कुछ हो जाती हैं माध्यम को इस्तेमाल करने के बारे में। और यही वजह है कि एक नया माध्यम जो होता है, वो कभी-कभी उसको मुश्किल होती है हमारी बातों को बताने में। अब जब मैं टैरो न्यूमरोलॉजी करने बैठती हूँ ना, तब तो मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। तब तो मैं पट 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 तोते की तरह बोल देती हूँ जो भी मेरे दिमाग में आता है। लेकिन इन लोगों की ये वाली बातें चैनल करने की मैंने जब कोशिश की, वो थोड़ी कुछ ज्यादा ही कोशिश कर ली समझने की, तो इसलिए मेरी समझ में नहीं आया। ओके। तो वो कहता है कि जब नए माध्यम होते हैं अ, जो चैनलिंग करना चाहते हैं हमारी बातें, उनको कभी-कभी समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि वो हमारी सोच को अपनी सोच के साथ उलझा लेते हैं। लेकिन इन सारे तौर तरीके में, इस प्रोसेस में, हम सिर्फ आपको जगाने की, आपके अंदर के उस हिस्से को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो घूम फिर के हम ही हैं। और हमारा वो हिस्सा जो आप हो, क्योंकि लॉ इज वन। तो तुम मैं हो, मैं तुम हो। अ, अगर आप इसे समझो, इट इज व्हाट यू माइट कंसिडर रिडक्शन ऑफ योर आइसोलेशन, सो दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग आइसोलेटेड यू आर इन यूनिटी विद द क्रिएशन। इस तरह से अगर आप समझ सको, तो हम आपके तन्हाई या आपके अकेलेपन को
कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अकेलापन महसूस करने के बजाय आप इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। रियली मेरा तो दिल भर आया कि हम आपके अकेलेपन को इस तरह से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओ और आप समझो कि आप इस ब्रह्मांड के साथ एक हो और ये सारा ब्रह्मांड आपके साथ है। ब्यूटीफुल। और यही वजह है कि कभी-कभी आप लोगों में से कुछ लोगों को मुश्किल आती है, जो sometimes difficult for those of you who are so much conditioned by the illusion that is created on this planet to understand that within the boundaries of the language that we are forced to use when speaking through an instrument, the concepts which we are attempting to give you. और इसीलिए आप में से कुछ लोगों को अ, मुश्किल आती है, जो इस माया जाल में इतने घुस चुके हैं, जो इस धरती के ऊपर बनाई गई है, कि भाषा की इस हद, जो हदें बनाई हैं भाषा की, इस धरती के ऊपर जो भाषा की हदें बनाई गई हैं, हमें उससे इस्तेमाल करना पड़ता है इन माध्यमों के द्वारा। क्योंकि हम आपको जब कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में नहीं आती, तो आपको आपकी भाषा में समझाना पड़ता है, ताकि आप अपनी भाषा में दूसरे लोगों को समझा सको, जिन्हें वो भाषा समझ में आती है, जो वो ज्ञान जो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हाथ बहुत इस्तेमाल करती हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये हाथ बहुत इस्तेमाल करती है, बट आई एम सॉरी, अगर दैट्स हाउ आई एम। ये बहुत जरूरी है कि एक माध्यम जैसे कि ये है, अ, म, ध्यान लगाने में बहुत सारा समय इस्तेमाल करें, ताकि ये कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर, उसके भीतर डेवलप हो जाएं या बन जाएं और उनकी उन्नति हो। तो ये था चैप्टर 2 का पार्ट 6। बाकी 8 बजे मैं आपको पा के साथ लाइव मिलूंगी यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच। मैं सोच रही हूँ कि आज फेसबुक लाइव करूं। पता नहीं, देखती हूँ अगर कर सकी फेसबुक के साथ में कैमरा रिकॉर्डिंग। मुश्किल है। ओके, आई विल ट्राई एंड सी व्हाट आई कैन डू, अगर किसी तरह से 2 लैपटॉप यूज करके मैं कर पाई तो। बिकॉज फेसबुक पे लोगों को लॉ ऑफ वन के बारे में या वॉइसेस ऑफ कॉन्फिड्रेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता है, और मैंने कभी किया ही नहीं। तो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, पास से पूछती हूँ अगर मुमकिन है फेसबुक पे डालना या फेसबुक पे लाइव करना। तो पता नहीं आप लोग मेरे फेसबुक पर हो या नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपको मेरा फेसबुक आईडी नहीं पता है, 1 मिनट मैं देख लूं, मुझे खुद भी नहीं पता है। गिनीज न्यूमरोलॉजी एंड टैरो, गिनी अनेजा न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर। This is my ID. I think you can see it. Guinea Aneja Numerologist and Tarot Card Reader. This is my ID on Facebook. और हो सकता है कि आज, अगर मैं देखती हूँ, अगर चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ आगे वाला तो फेसबुक पे करूंगी, नहीं तो यूट्यूब पे करूंगी। जस्ट इन्फॉर्मिंग यू बिकॉज आई स्टिल डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सी यू सून। गुड नाइट, गुड गुड इवनिंग। रिकॉर्डिंग बंद कर।